हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और मुझे मालूम है कि आप कितने उत्सुक रहते हैं इंग्लिश में कुछ नया सीखने के लिए, राइट? तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन लेके आई हूँ। और ये कौन से टॉपिक पे है? आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स, ओके? तो एडजेक्टिव्स का मतलब सबसे पहले होता है विशेषण, ऑलराइट? आपने सीखा होगा स्कूल में या कभी भी, विशेषण ऐसे वर्ड्स होते हैं या एडजेक्टिव्स इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरी चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं, ऑलराइट? तो सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है और ये काफ़ी कॉमन है, ये है इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट? अब इम्पॉर्टेंट का मतलब है ज़रूरी, ओके, या महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं। मैं इजी वाला लिख देती हूँ, ज़रूरी, ओके। सो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिस मतलब यह जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड है ये हमें इस न्यूज़ के बारे में कह रहा है या बता रहा है कि ये कोई मामूली न्यूज़ नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट एक एडजेक्टिव या एक विशेषण बन गया है। नेक्स्ट जो वर्ड हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इट्स पॉपुलर, ओके। प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जैसे बोलना है ये भी ध्यान में रखिएगा, पॉपुलर, ओके। पॉपुलर का मतलब है लोकप्रिय, जिसे सब लोग जानते हैं, ओके, लोकप्रिय। और जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो है, ही इज क्वाइट पॉपुलर इन कॉलेज। ना कॉलेज में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिन्हें सब लोग जानते हैं। शायद वो क्रिकेट खेलते हैं या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, इसलिए सब उनको जानते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर या लोकप्रिय होते हैं। मैंने और एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है जो है क्वाइट। अब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ही इज़ पॉपुलर इन कॉलेज, उसे सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ ही इज़ क्वाइट पॉपुलर, इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ऑलराइट? सो क्वाइट यहाँ पे इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे ये है यूज़फुल, ओके। अब यूज़फुल का मतलब है जिसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, उपयोगी, ओके। सो यूज़फुल का मतलब है उपयोगी, क्योंकि यूज़ का मतलब है उपयोग करना या इस्तेमाल करना। सो यूज़फुल मतलब उपयोगी। और सेंटेंस है आई एम एप्स। आई एम है इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल। सो आई एम एप्स, एप्स तो जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं फ़ोन वगैरह पे। सो आई एम एप्स आर यूज़फुल फॉर कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल माने जाते हैं। तो ये जो वर्ड यूज़फुल है ये एक एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इन ऐप्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि ये किस तरीके के हैं, ये यूज़फुल है, इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पे है ये भी आपने शायद सुना होगा, इट सेज अनयूजुअल, अनयूजुअल, ओके। अब अनयूजुअल का मतलब है असामान्य, ओके। सामान्य से एकदम उल्टा है, असामान्य, एकदम ऑपोजिट। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज अनयूजुअल। अब अगर आप एक मूवी लवर है, आप मूवीज़ काफ़ी सारी देखते हैं, तो कई मूवीज़ ऐसी होती हैं जो हमें स्टोरी पता चल जाती है, हम समझ जाते हैं कि एंड में अच्छा क्या होने वाला है। लेकिन काफ़ी ऐसी मूवीज़ होती है जिनकी स्टोरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही अलग होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत ही अनयूजुअल या असामान्य होती है। तो हम कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ दिस मूवी
इस मूवी के बारे में बता रहा है कि ये बहुत ही अनयूजुअल है, असामान्य है, एकदम ही अलग। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इम्प्रेसिव। ओके, तो ये जो वर्ड है इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करना, ये तो हमने सुना ही होगा, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। बट व्हाट इज़ इम्प्रेसिव? ओके, इम्प्रेसिव एक एडजेक्टिव, एक विशेषण है। इम्प्रेसिव का मतलब है प्रभावशाली। ऑलराइट, सो हिंदी में इसका मतलब है प्रभावशाली। सेंटेंस है हिज पर्सनैलिटी इज वेरी इम्प्रेसिव। ओके, तो शायद आप अपने फेवरेट एक्टर के बारे में अगर उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं हिज पर्सनैलिटी इज वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अच्छा है उनका पर्सनैलिटी। और मैंने यहाँ पे वेरी इसलिए लिखा है क्योंकि वेरी का मतलब है काफ़ी ज़्यादा। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ हिज पर्सनैलिटी इज़ इम्प्रेसिव, ये भी ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहना है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है तो मैं कहूँगी हिज पर्सनैलिटी इज़ वेरी इम्प्रेसिव। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इफ़ेक्टिव। ओके, तो इफ़ेक्ट हमने सुना होगा, इफ़ेक्टिव उसी से आता है। इफ़ेक्टिव का मतलब है असरदार, जो असर करे। ऑलराइट, These tablets are effective for cold. अब अगर आप बीमार पड़ गए और आप डॉक्टर के पास गए हैं और वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर है तो ऑब्वियसली वो आपको टैबलेट्स या कुछ भी दवाइयाँ देंगे जो असर करे आप पे। सो आप इन टैबलेट्स के बारे में कह सकते हैं कि ये बहुत ही असरदार है। These tablets are effective for cold. All right? तो ये जो वर्ड है इफ़ेक्टिव, ये इन मेडिसिन, इन दवाइयों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बता रहा है कि ये किस तरह की हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है डिपेंडेंट। अब डिपेंड ये आपने सुना होगा, लेकिन डिपेंडेंट का मतलब है किसी व्यक्ति पर या किसी चीज़ पर निर्भर होना, डिपेंडेंट। ऑलराइट, मैं ये लिख देती हूँ। So my little sister is dependent on me. Okay? अब मैंने लिखा है यहाँ पे little sister. Little sister का मतलब है छोटी बहन, जो शायद उम्र में काफ़ी छोटी है। So my little sister is dependent on me. वो मुझ पर निर्भर है हर किसी चीज़ के लिए। शायद उसे कहीं जाना हो, उसे पैसे चाहिए या उसे स्कूल की कुछ चीज़ें चाहिए। So my little sister is dependent ऑन मी, वो मुझ पर डिपेंड करती है, वो मुझ पर निर्भर करती है। एंड फाइनली हमारे पास एक वर्ड है जो है पेशेंट। अब पेशेंट ये जो वर्ड है इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो मीनिंग है मरीज, ये तो आप जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, डॉक्टर एंड पेशेंट। लेकिन पेशेंट का एक दूसरा भी मतलब है जिसका रिलेशन है धैर्य से। तो पेशेंट का मतलब है धैर्यवान, कोई व्यक्ति जिसमें बहुत ही ज़्यादा धैर्य है, जो बहुत पेशेंट है। ओके, वो किसी डॉक्टर का पेशेंट नहीं है, वो सिर्फ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बहुत धीरज है, बहुत धैर्य है। ऑलराइट, तो ही इज़ अ पेशेंट पर्सन। पर्सन का मतलब है व्यक्ति, ये तो आप जानते हैं। एंड डजंट गेट एंग्री सून। डजंट मतलब नहीं होते, वो जल्दी, गुस्सा उन्हें जल्दी नहीं आता। सून का मतलब जल्दी। सो ही इज़ अ पेशेंट पर्सन, वो बहुत ही पेशेंट, बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति है और वो जल्दी उन्हें गुस्सा नहीं आता। ऑलराइट, एंग्री का मतलब है गुस्सा आना। सो ये ध्यान में रखिएगा, पेशेंट दो मीनिंग्स है, यहाँ पे इसका मतलब है धैर्यवान। तो अगर आप देखें ये जो सारे वर्ड्स हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट का मतलब है ज़रूरी, पॉपुलर लोकप्रिय, यूज़फुल उपयोगी, अनयूजुअल असामान्य, यूजुअल सामान्य से थोड़ा अलग, इम्प्रेसिव प्रभावशाली, इफ़ेक्टिव असरदार, डिपेंडेंट निर्भर
और पेशेंट का मतलब है धैर्यवान। अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स आपने आज सीखे हैं, कैसे उनको बोलना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स है इन इंग्लिश, और हिंदी में इन्हें कहते हैं हम विशेषण। ये सारे वर्ड्स को जहाँ जहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से आपके सेंटेंसेस में, आप प्रैक्टिस करिएगा, और इसी तरह से छोटे छोटे वर्ड्स सीख सीख के आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इससे मैं आती हूँ लेसन के अंत तक। आई होप कि आपने एंजॉय किया ये लेसन देखने में, और आपको ये सारे के सारे वर्ड्स समझ में आए हों। मैं जल्द ही लौटूंगी एक अच्छे लेसन के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।